10वीं कक्षा हिंदी के 45वें दिन आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज 45वें दिन हमने जो दिन 31 से 44 तक जो ऑनलाइन लेक्चर देखे हैं उन पर आधारित यानी उन पर डिपेंडेड ऑन टेस्ट नंबर 3 यानी कसौटी क्रमांक 3 आज हम इस 10वीं कक्षा की कुल 15 अंक के लिए आपने लिखी है उस पर हम रिवीजन ऑनलाइन लेक्चर देखने वाले हैं। यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं इस कसौटी में उस प्रश्न के उत्तर आज हम देखने वाले हैं। क्या उत्तर हो सकते हैं, क्या उत्तर है, यह कुल 15 अंक के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 देखने वाले हैं। निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। कुल 6 अंक के लिए है। सबसे पहले हम यह परिच्छेद पढ़ने वाले हैं। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। यानी जो परिच्छेद दिया गया है इस परिच्छेद के अनुसार हमें अब जो कृति पूछी गई है कुल 2 अंक के लिए वह पूरी करनी है हमें। तो इसे लिखना है अपने कसौटी क्रमांक 3 में। रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें कौन कौन सी थी वह लिखनी है। इसमें लिखिए पराठे, यहां पर लिखिए रोटी, साग और मिठाइयाँ। यह रखा था, यह लिखना है। कुल 2 अंक के लिए था और 1 अंक के लिए फ्रिज में पड़ी थी। क्या पड़ी थी? लोगों की अमानत, यह लिखना है। लोगों की अमानत यह लिखना है। चमनलाल लखनऊ से टोकरा भरकर यह लाए। क्या लाए? करेले। क्या लाए? करेले। यहां पर क्या लिखना है? करेले। और आपको जो आखिरी है इसी कृति में परिच्छेद पर, निम्नलिखित परिच्छेद पर कि चिंता चेतना की चिता जलाती है, इस पर अपना मत लिखना है। यानी स्वमत कृति है कुल 2 अंक के लिए। चलिए इसे हम लिखने शुरुआत करने वाले हैं। आप लिखने की शुरुआत कीजिए। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी का तात्पर्य है कि चिंता के कारण मनुष्य अपनी चेतना को खो देता है। उसकी बुद्धि रुक जाती है क्योंकि चिंता आदमी का चिंतन करना छोड़ देती है। चिंतन का अभाव से चिंता के समान बन जाता है। चिंता के कारण चिंता छोड़ देना है। मनुष्य इसी कारण चिंता चेतना की सजा है, ऐसा उनका कहने का मतलब है और ऐसा मेरा मानना है। यही लिखना है, इतना ही लिखना है। कुल 2 अंक के लिए है। विद्यार्थी मित्रों, सही में आपने कहा है। चलिए आगे का प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए।
कुल 5 अंक के लिए है। सबसे पहले हमें देखना है, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कहे गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा। यानी संसार में जो रीत है वो रीत, यानी वह रीत की परिभाषा इस कविता में दी गई है। उस पर आधारित जो कृति करनी है, हमें कृति पूर्ण कीजिए। पहली कृति है 1 अंक के लिए, पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा होता है। जब हमारे पास पैसा होता है तो मित्रों का व्यवहार कैसा रहता है, तो मित्र बनते हैं और साथ साथ रहते हैं, वह अपने साथ रहते हैं। जब तक पैसा है तब तक अपने साथ रहते हैं। और यह दूसरी जो कृति है वह भी 1 अंक के लिए है। पैसा कम होने पर मित्र का व्यवहार क्या होता है, तो छोड़कर चले जाते हैं। इसमें लिखिए छोड़कर चले जाते हैं, बात नहीं करते। दूसरा, बात नहीं करते, छोड़कर चले जाते हैं। कुल 1 अंक के लिए लिखना है। 3 में लिखना है दुनिया के व्यवहार का तरीका। दुनिया में व्यवहार का तरीका कैसा है, मतलबी और स्वार्थी, मतलबी और स्वार्थी, यह लिखना है 1 अंक के लिए। बाद में जो स्वमत लिखना है हमें, वह है सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे। सच्चा मित्र की पहचान कैसे करोगे, उत्तर लिखना शुरू कर दिए। जो संकट में जो सहायता करता है उसे सच्चा मित्र कहते हैं। जो दुख के समय आपके पास हो और सुख के समय भी आपके साथ हो उसे सच्चा मित्र कहते हैं। और जो शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है कि जो अपने सुख में साथ रहता है और दुख में अपनों से हमसे दूर जाता है, उसे क्या कहते हैं, वह शत्रु से भी खतरनाक होता है। यही उनका कहना है कि खुशी और दुख में जो साथ दे वही सच्चा मित्र उसे कहलाते हैं। यही मेरा स्वमत है। कुल 2 अंक के लिए बस इतना ही लिखना है। प्रश्न 3 हमें लिखना है, कुल 4 अंक के लिए है। विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां लिखिए। सबसे पहले परिच्छेद पढ़ेंगे हम। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। यह एक परिच्छेद हमें दिया गया है, उस पर आधारित कुल 4 अंक के लिए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो 1 अंक के लिए पहली कृति है, लिखिए झाड़ू पोछा करने वाली। कौन? झाड़ू पोछा करने वाली कमला कामवाली। यहाँ पर क्या लिखना है, कमला कामवाली कमला या कामवाली कमला। घोड़े बेचकर सोने वाला कौन था? सोनू। कौन था? सोनू, घोड़े बेचकर सोने वाला। कुल विद्यार्थी मित्रों, यह 1 अंक के लिए कृति थी। अब हमें अगली कृति देखनी है 1 अंक के लिए। कमला ने सोनू को जगाने के लिए क्या किया? ये किया, क्या किया? 2 लिखने, क्या किया? तो पहला लिखना है, क्या लिखना है कि कमला ने सोनू को हिलाया। सोनू को हिलाया, पहला लिखना है। दूसरा लिखना है उसकी टांग पकड़कर सोफे के नीचे से बाहर घसीटा। यह 2 वाक्य सिर्फ लिखने हैं कुल 1 अंक के लिए। अब देखिए 2 अंक के लिए 3 नंबर की जो कृति है
वह हमें पूरी करनी है। अपने विचार लिखने हैं। पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद रखने के संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं। हमें अपने विचार लिखने हैं, तो वह विचार हमें 2 अंक के लिए पूछे गए हैं। वह लिखने हैं कि लिखिए उत्तर। हाँ बोलिए। हाँ बराबर। तो लिखिए अब, पक्षियों के पिंजरे में बंद करना उसकी स्वतंत्रता पर हमला होता है। पहला यह वाक्य लिखो। उनकी प्रवृत्ति क्या है? उड़ना और स्वच्छंद रहना। प्राकृतिक संतुलन रखने के लिए प्रकृति ने हलचल या बदल करना गुनाह है। यानी उनको पिंजरे में बंद करना एक गुनाह है, क्योंकि पृथ्वी पर्यावरण संतुलन के लिए उड़ाने की आजादी समाप्त हो गई है। पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और शुद्ध और संतुलित रखने हेतु सभी पशु पक्षी जो प्राकृतिक रूप से रहते हैं उनको रहने देना चाहिए उनकी मर्जी से, क्योंकि वह भी एक स्वतंत्र मानव की तरह है। उन्हें गुलाम मत बनाइए। और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पेड़ों को मत काटिए, क्योंकि पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है? पक्षियों को रहने की जगह नहीं है, इसलिए वह इधर उधर भटक रहे हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। उसकी वजह से वर्षा दर साल कम होते जा रही है या पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। तो यह जो स्वमत है यह लिखने के बाद कुल आपके लिए कुल यह कृति 2 अंक के लिए पूछी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमने अब कक्षा 10वीं हिंदी के कुल 15 अंक के लिए जो कसौटी 3 है वह उसके जो उत्तर है उसके बारे में हमने जानकारी ली है, आप सभी ने दी है। चर्चा करने के बाद सही आपने कुल 31 से 44 तक जो आपने ऑनलाइन लेक्चर देखे उस पर आधारित यह कसौटी क्रमांक 3 आपने सही ढंग से लिखी सुनी है। आप सभी को इस ऑनलाइन में ई जोन मराठी एजुकेशन की तरफ से धन्यवाद।